नमस्कार, मैं माही सिंह। आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर मुकेश तंवर जी, जो कि महामंत्री हैं दिल्ली प्रदेश के, साथ ही उत्तर रेलवे बोर्ड मेंबर भी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश जी हमारे शो में। तो मुकेश जी, आज हम बात करते हैं, बीजेपी को 1 साल हो चुका है और बीजेपी का कहना है कि 1 साल बिल्कुल रहे कमाल। तो क्या आपका क्या कहना है कि बीजेपी वाकई में ही जो 1 साल में कमाल करके दिखा चुकी है अपना? माही जी, आपका सवाल बड़ा उचित है। 1 साल बेमिसाल जो हमने कहा है, इसके अंदर जो शुरुआत विकास की अब रही है वो ये कि पिछले 11-12 सालों में दिल्ली का विकास लगभग ठप था और पुरानी गाड़ी को स्टार्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। हमने 500 इलेक्ट्रिक बसें अभी परसों ही लॉन्च की हमारे मुख्यमंत्री जी। लेकिन वैसे भी सड़कों पे यातायात इतना है तो बसों की जगह पर उनको सड़कों पे निर्माण कार्य पे ध्यान देना चाहिए। देखिए, बड़ी जो सड़कें हैं उनको चिन्हित करके उनकी डे फर्स्ट जिस दिन भारत में हमारे दिल्ली के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ, तो बड़ी सड़कों को चिन्हित करके पहले उनकी रिपेयरिंग शुरू की गई। और ये सभी जानते हैं कि एकदम से सारी सड़कों को तोड़कर बनाना लगभग असंभव है, क्योंकि पूर्व में ना तो नई सड़कें बनी और ना ही उन सड़कों को रिपेयर किया गया। अब धीरे धीरे छोटी सड़कों की ओर जो है विकास कार्य हमारा प्रगति पर है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले कुछ समय में, क्योंकि अभी लगभग 1 वर्ष ही दिल्ली सरकार के गठन को हुआ है, और आने वाले समय में सभी सड़कें सुरक्षित और दोबारा से जो उनकी रिपेयरिंग है। आप कह रहे सड़कें सुरक्षित, कहाँ सुरक्षित है? देखिए, अभी हाल ही में एक केस आया कमल ध्यानी जी का, उसमें तो वो इतना बड़ा गड्ढा दिल्ली जल बोर्ड ने उसको खोद दिया, लेकिन रातों और वहाँ पे यूपीडब्ल्यू में कोई लाइटें भी नहीं जल रही थी और बच्चा पूरी रात उसमें गड्ढे में रहा। मैं सबसे पहले तो कमल ध्यानी जी की पुण्य आत्मा के लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूँ, उनको श्री चरणों में स्थान दें। देखिए, बड़ी दुखद घटना है। एक युवा, एक माता पिता का जो सपना था वो लगभग अस्त हो गया है, और हर माता पिता अपने युवा बच्चे के लिए नए नए सपने संजो के रखते हैं। ये टोटल फेलियर थी, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड की बात करो या पीडब्ल्यूडी की। मैं इसमें कोई लिपापोती करने वाली बात नहीं करूँगा। मुझे इस बात पे भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे जो वरिष्ठ जो हमारे नेता थे, उन्होंने केवल जेई और एई को सस्पेंड किया। मैं कहता हूँ कि कम से कम डीसी को सस्पेंड होना चाहिए, ऐसे उसमें एक्सीएन को, एससी को, इन लोगों को सस्पेंड होना चाहिए। 5 तारीख को वो गड्ढा खुदा, मैं आपको बताता हूँ, और 5 तारीख को जब वो गड्ढा खुदा तो ये सबसे बड़ा फेलियर रहा कि उसके चारों ओर बैरिकेडिंग नहीं की गई। रात का अंधेरा था और उस बच्चे की, उस भाई की किस्मत शायद वहाँ तक उसको लेके गई। बड़ा दुखद, मतलब मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा, कृपया करके इस विषय पे लोग जो आम पार्टी के लोग नेतागिरी कर रहे हैं, उनके घर जाके संतावना देने की बजाय और एक अलग प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ना करें। वाकई बहुत दुखद घटना है। 3-3 साल से, पूर्व में 4-4 साल से सड़कें खुदी पड़ी है जनकपुरी की। मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने पीछे भी ये वीडियो अपना रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने यही एक एलिगेशन लगाया था कि वो कौन लोग हैं जो 3 साल से सड़क को खोद कर गायब हो गए हैं, क्यों नहीं वो आज तक वो सड़कें पूरी हुई सुचारू रूप से। जनकपुरी एक बहुत बड़ा हब है। जनकपुरी रोहिणी जोन को जोड़ने वाली एकमात्र ऐसी सड़क है जो सीधी साउथ दिल्ली को जोड़ती है, चाहे वो जनक सेतु के माध्यम से हो, नारायण विहार की पुल के माध्यम से हो, या दिल्ली छावनी के माध्यम से हो। ये बहुत दुखद घटना है। इस दुखद घटना पर मैं अपनी पूरी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ उस आत्मा के लिए, और ये दोबारा ना हो इसके लिए मैं चाहूँगा अपने उप मुख्यमंत्री जी भाई प्रवेश वर्मा जी से कि वो कम से कम डीसी लेवल के व्यक्तियों को सस्पेंड करें ताकि जिम्मेवारी तय हो। मैं आपको एक बात करती हूँ, अभी आपने कहा कि 5 तारीख को एक गड्ढा खोदा गया, पर आशीष सूद जी और परवेश जी अपने ही इंटरव्यू में खुद वो अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि ये कार्य 2 महीने से चल रहा है। नहीं, वो सड़क पर जो है, वो मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ एक समझने का और कहने का थोड़ा सा एक अंतर रहा। ये तो अंतर तो रहा, साथ में ये भी
बताऊंगी कि उन्होंने ये भी कहा कि हमने वहाँ पे बैरियर लगाए थे, वो बच्चा कैसे गिरा। अगर वहाँ पे अगर बैरियर होता तो बच्चा कैसे गिरता? नहीं, बैरियर नहीं थे वहाँ पे। मैं मतलब आपको करेक्ट कर दूं, जो अदर उसी सड़क पर 2 जगह आगे भी कब जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर है उसके पास भी अवरुद्ध है, और थोड़ा सा आगे जब C2B की तरफ पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे भी सड़क पे गड्ढे हैं। वो 2 गड्ढे थे जो पहले 3 महीने 4 महीने पहले के खुदे हुए थे, जो करीब करीब लगभग बंद कर दिए गए या बंद होने के कागार पे थे। लेकिन ये नया गड्ढा खुदा था। उसकी वजह ये है कि उस बच्चे का रोज़ का वहाँ से आना जाना था, रोहिणी से उसी सड़क से वो आता था। गड्ढे की खुदने की आभास सबको थी, लेकिन एक थोड़ी सी जो जल्दबाजी का एक जो हम लोगों के नेचर में है कि शायद शॉर्टकट से हम वहाँ से निकल जाएंगे। अगर वहाँ बैरिकेडिंग होती तो और भी लोग वहाँ से शायद निकले होंगे, लेकिन दुखद घटना भाई कमल धवानी जी के साथ में घटनी थी, जो बड़ी मैं समझता हूँ कि कभी ना भरने वाला एक ज़ख्म जो माता पिता को मिला है, वो नहीं घटनी चाहिए थी। इसमें जल बोर्ड, PWD, ये सभी लोग दोषी हैं। मैं पुरजोर मांग करूँगा कि इन सब के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। इन लोगों की लापरवाही से एक घर का चिराग बुझ गया, और मैं सत्ता पक्ष का हूँ तो मैं कोई लिपापोती नहीं करूँगा। मेरे शब्द और मेरी वाणी कठिन है, थोड़ी कड़वी है, ये सभी लोग मुझे जानते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से ये निवेदन करूंगा कि जो ये गड्ढे खुदे हुए हैं इनको टीन शेड से, कपड़े से ना होकर टीन शेड से इसको बैरिकेड किया जाए, समुचित लाइट व्यवस्था वहाँ की जाए, और जल्द से जल्द जो वहाँ विकास कार्य जो ठप है उनको पूर्ण करके उनको सुचारू रूप से उन सड़कों को निर्बाध रूप से दोबारा से बना के जनता के लिए समर्पित किया जाए। और अगर कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी इसके अंदर रोड़ा बनता है या कोई ठेकेदार ऐसी लापरवाही बरतता है, उस दौरान अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उन लोगों के विरुद्ध गैर इरादतन हत्या का, लापरवाही का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये तो कमल ध्यानी की बातें नहीं, आपने कहा कि 1 साल में थोड़ा टाइम लगेगा जो बीजेपी को अपने काम को करने, कार्यकाल को करने में, लेकिन आपको नहीं लगता कि जो आपकी गवर्नमेंट आई है 1 साल से प्रशासन पे कोई पकड़ नहीं पा पाई है? देखिए, पिछले 12-13 वर्षों में अधिकारी वही हैं, काम करने की लगभग आदत लोगों की छूट चुकी है, और प्रशासनिक तौर से मुझे लगता है कि इन अधिकारियों को शफल किया जाना चाहिए था शुरू में जब सरकार का गठन हुआ था, जो कि नहीं हुआ। आज दिल्ली के अंदर जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो दिल्ली नगर निगम में जो अधिकारी हैं उन लोगों की जो आराम परस्ती की जो एक जो नियति बन चुकी है, जो उनकी एक जिसको उर्दू में बोलते हैं तबीयत बन चुकी है, वो काम करने में रोड़ा लगातार अटका रही है, क्योंकि काम करने की आदत उनकी छूट चुकी है। लेकिन हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी बहन कमल जी सहरावत जी, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करूंगा। हमारे लोकसभा क्षेत्र में हमारे जुझारू विधायक भाई श्याम शर्मा जी हैं, जो नित्य नए रोज उद्घाटन कर रहे हैं। भाई श्याम शर्मा जी क्योंकि बूथ अध्यक्ष से वो यहाँ तक विधायक बने हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये भी खूबसूरती है कि यहाँ जितने भी लोग हैं, जितने भी विधायक आज बने हुए हैं, सब कभी ना कभी कार्यकर्ता थे। वो समझते हैं कि काम को कैसे कराना है। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि काम करने की स्पीड थोड़ी कम है, धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी। बहन रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में और हमारी सांसद हमारी बहन कमल जी सहरावत जी, जो बहुत ही जुझारू और मेहनती महिला हैं, उनका पूरा प्रयास है कि दिल्ली में, पश्चिमी दिल्ली में ऐसी दर्दनाक घटना दोबारा ना घटे। हम वायदा करते हैं आपके चैनल के माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र सभी सड़कों का जहाँ रिपेयरिंग होनी है रिपेयर होगी, जहाँ उनका पुनर्निर्माण होना है उनको दोबारा से बनाया जाएगा, और सुचारू रूप से यातायात चले, सभी को सुरक्षा प्रदान हो, ऐसा हमारा वादा है। तो ये थे मुकेश तंवर जी, जिन्होंने बताया कि हमारी सरकार को अभी 1 साल हुआ है और 1 साल में थोड़े से काम करने में मेहनत तो लगती है, तो पुरानी चीज़ों को ठीक करने में टाइम लगेगा। अभी हमने प्रशासन की बात करी, हमने बहुत सारी बातें करी, तो इसी से हम आपको अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दिखाते रहेंगे, जनता जागरूक कराते रहेंगे। तो मैं इसी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे स्टूडियो में आने का मुकेश जी।